आज हम आपको म्यूज़िक यानी संगीत के बारे में कुछ सलाह बताएंगे जिससे आपका जीवन और जीवन शैली सुदृढ़ हो जाएगी। इसके भाग दो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी थेरेपी म्यूज़िक में कौन कौन सी थेरेपी कौन कौन सी रागें आधारित हैं और उन रागों के इस्तेमाल करने से आपका मन चैतन्य रहेगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, डायबिटीज़ वगैरह कम होगी। आज मैं आपको बताऊंगा म्यूज़िक के आपके शरीर में हीलिंग पावर क्या होती है, माने आपके शरीर की जो ग्रंथियां हैं, आपके शरीर में जो भाव हैं, उनको ठीक करने के लिए म्यूज़िक माने संगीत का इस्तेमाल करना चाहिए। म्यूज़िक एक प्रकार का इलाज भी है। जैसे हम कोई सी बीमारी का इलाज करते हैं, तो उसी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अगर हम म्यूज़िक थेरेपी भी करते हैं, माने इलाज करते हैं म्यूज़िक के द्वारा, तो भी हमारी क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जीवन शैली में बदलाव के लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी याददाश्त अच्छी होती है, मन स्वस्थ होता है, भावनात्मक सुधार बढ़ जाते हैं और दूसरों से अच्छे संबंधी बनते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ म्यूज़िक ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि हमेशा कहीं कहीं वो होते हैं, कंसर्ट होते हैं, हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि म्यूज़िक में क्या रखा है वही सुनाएंगे, कभी कभी समझ में नहीं आ जाते हैं। लेकिन जी म्यूज़िक सुनने से हमारे शरीर में जो नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं हमारे ब्रेन के कारण, वो पॉजिटिव थाट में बदल जाते हैं। क्योंकि म्यूज़िक से एक ब्रेन के हार्मोन्स होते हैं, मेलाटोनिन जिसको बोलते हैं, डोपामिन भी होता है, कार्टिसोल हार्मोन भी होता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा रहता है। ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपकी जो बीमारियों की क्षमता होती है धीरे धीरे ठीक होने लगती है और आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। ये केमिकल हमारे ब्रेन में तो निकलते हैं लेकिन पूरे शरीर में काम करते हैं। संगीत की धुनें अगर हम लगातार सुन रहे हैं, संगीत की धुनें अगर हम लगातार सुन रहे हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उसमें रम जाता है। फिर हमको उसके बगैर ना तो नींद लगती अच्छी, ना किसी काम में मन लगता है। इसलिए अपने आप को संगीतमय वातावरण रखिए, घर में संगीतमय वातावरण बनाइए, जिससे आपके परिवार में, आपके बच्चों में जो संगीत का वातावरण बनेगा उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्योंकि म्यूज़िक से दिमाग तो ठीक होता है और दिमाग के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। क्योंकि हर चीज़ हमारी जो है तनाव से हो रही है। जैसे डायबिटीज़ हमें सिर्फ तनाव से हो रही है। जैसे ब्लड प्रेशर हमें सिर्फ तनाव से हो रहा है। अनिद्रा की बीमारी, हमें नींद नहीं आ रही, वो भी तनाव से होती है। क्योंकि हम 24 घंटे एक ही काम में लगे रहते हैं। मोनोटोनी अगर काम में हो रही है, कोई एक काम एक ही साथ करे जा रहा है, तो आपको नींद भी आने लगती है और आपको फिर काम में मन नहीं लगता है और हर काम आपको बोझ लगता है। इसलिए बीच बीच में अगर आप काम करते समय भी म्यूज़िक का एक लगा लेंगे। लोग देखा आजकल हमने कि कंप्यूटर में लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक साइड में एक म्यूज़िक उनका बजता रहता है, हल्की धुन, कोई धुनें बजती रहती है और वो काम करते थकते नहीं हैं। इसलिए बोलते हैं म्यूज़िक आपके जीवन में बहुत सहायक है। कभी कभी कोई सा म्यूज़िक, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गाना गाएं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं या आप नृत्य करें या कहीं भी जाके आप कंसर्ट में बैठें, आप घर में भी कर सकते हैं सारे काम। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है तो कम से कम सुन तो सकते हैं। आजकल इतनी रागें और ताने चल रही हैं कि कोई भी राग लगा लीजिए। आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गाने ऐसे बज रहे हैं जो कि आपके म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक की रागों पर आधारित होते हैं। मैं अगले बार खंड में बताऊंगा कि कौन कौन सी रागें आपको सकते हैं। बच्चों में भी अपने को प्रेरित करना चाहिए कि म्यूज़िक या कोई सा इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू करें या घर में कोई सा भी हारमोनियम बजाना चालू करें। लोग बच्चे सिंथेसाइजर बनाते हैं, कोई बांसुरी बजाते हैं या कोई ड्रम बजाते हैं, कोई तबला बजाते हैं। इनमें जितनी देर तक ये बजा रहे हैं, एक तो आपके दिमाग के अच्छे हार्मोन बन रहे हैं और आपका मन निश्चिंत हो गया काम करते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। ऐसे बच्चों का साथ बढ़ता है, दोस्त बढ़ते हैं, सद्भाव बढ़ता है। स्कूल में नाम भी होता है कि फला बच्चा अच्छा संगीत बजाता है और आपको प्रेयर में बजाना पड़ता है। तो दोस्तों, नृत्य भी एक जीवन जीने की कला है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हैं तो आप नृत्य करोगे तो आपको हाथ पांव थके होने के कारण आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और कभी कभी ये हमारा आय का साधन भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप म्यूज़िक से कमाइए। म्यूज़िक आपकी स्थिरता देती है, मन को जोड़ती है, दूसरों को प्रेरित करती है, नेगेटिव थॉट समाप्त होते हैं। क्योंकि जो भी हम अगर 30 मिनट तक कोई सा म्यूज़िक सुन रहे हैं तो रिसर्च बताती है कि हमारे शरीर में डोपामिन नाम का जो हार्मोन होता है एवं एंडोर्फिन जो कि हमारी हृदय की कॉरोनरी आर्टरी को सेव करने में काम करता है। इससे हृदय के दौरे भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए अस्पतालों में आपने देखा होगा आजकल डिलीवरी भी इस म्यूज़िक करते करते नॉर्मल कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस म्यूज़िक तरफ आपका ध्यान हो जाता है और बच्चे की डिलीवरी आसान हो जाती है। दोस्तों, हमारा यही कहना है कि आप
हल्का हल्का म्यूज़िक सुनते रहिए। तेज़ गति वाली डीजे ऑर्केस्ट्रा वाली म्यूज़िक से आपको तनाव होता है, लेकिन हल्की म्यूज़िक से आपको दिमाग में शांति मिलती है और आप स्वस्थ रहते हैं। 30 मिनट के अगर हमने परफॉर्मेंस भी की है या 30 मिनट का कोई म्यूज़िक बजाया भी है या सिर्फ सुना ही है, तो देखा गया है कि 9% हमारा डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है और हृदय में कोई हृदयाघात होने से आप बच जाते हैं। इसलिए आप तनाव रहते रहते हैं। इसलिए म्यूज़िक थेरेपी आज के तारीख में इलाज का काम भी हो रहा है। विदेशों में तो इसके ऊपर काफ़ी असर चल रही है और बड़े बड़े अस्पतालों में तो आजकल म्यूज़िक दिन भर से लेकर 24 घंटे बजता रहता है। कभी हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप म्यूज़िक में ये बजाइए, आपको जो पसंद हो, जो मन में आ रहा हो करिए। आपको यही सलाह देते हैं, कम से कम आधा घंटे समय निकालिए। जैसे हम पहले बोलते हैं कि 1 घंटा देह के लिए और 1 घंटा देश के लिए, बाकी घंटे आपके शरीर के लिए और काम के लिए और परिवार के लिए है। धन्यवाद।